जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो लाहौल स्पीति है वो टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है और विभिन्न विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो आज हमारे पास एक आया था कि लोग दारचा तक घूमना चाहते हैं। तो आज हमने दारचा का जाके वहां पे पेट्रोलिंग किया, वहां की रेकी की और ये पाया है कि अगर मौसम जैसे सनी है और अगर वेदर फोरकास्ट क्लियर है तो हम दारचा तक टूरिस्ट अलाउ कर देंगे। और जैसे अगर वेदर फोरकास्ट और डीडीएमए की एडवाइजरी आती है कि वेदर थोड़ा खराब है तो हम उनको शकश नाला के आगे नहीं जाने देंगे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दारचा के लिए हमारा प्लान ये रहेगा कि जो भी हमारा शकश नाला से जो भी गाड़ी आगे क्रॉस करेगी उनके गाड़ी के जो भी उनका व्हीकल नंबर उसको नोट कर लेंगे और जिससे कि उनको टाइम बाउंड तरीके से समझाएंगे कि वो 2-4 घंटे में घूम के वापस आ जाएं। सेकेंडली मैंने एसएचओ के लोगों को ये भी बोला हुआ है कि वो हर अल्टरनेट डेज में जाके दारचा में जाके पेट्रोलिंग करें और वहां पे ढाबे और जितने भी लोग हैं उनसे कम्युनिकेट एस्टेब्लिश करें, जिससे कि हम टूरिस्टों को सही तरीके से गाइड कर सकें और ताकि हमारा टूरिज्म को भी दिक्कत नहीं हो और हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है वो भी नहीं हो। साथ ही साथ में मैंने अभी इसी वीक में जिस्पा में जितने भी हमारे होटल एसोसिएशंस वाले हैं उनके साथ एक मीटिंग अभी रखी हुई है, जिसमें कि उनको भी अवेयर कराएंगे और उनको भी सिविक ड्यूटी के नाते उनको बताएंगे कि जो भी टूरिस्ट उनके यहाँ रुकते हैं उनको वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें कि आप दारचा तक घूमने जाएं, दारचा से आगे तभी जाएं जब वेदर फोरकास्ट या डीडीएमए की एडवाइजरी फेवरेबल हो, उसके बियॉन्ड ना करें। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि हमें दिक्कतें फेस की गई हैं और इन सभी चीजों को देखते हुए हमें कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा जो टूरिज्म है वो सेफ्टी के साथ और फ्लरिश हो और सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ता रहे। पूछा कि सिसु को लेके हमारा क्या प्लान रहेगा, तो जैसे हमें पता है कि टनल क्रॉस करने के बाद सिसु सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट एरिया होता है जहां पे बर्फ देखने के लिए बहुत सारे सैलानी आते हैं। तो सिसु का मेनली जो हमने देखा है ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो नॉर्मली होता है वीकेंड में, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे और संडे में हमने प्लान ये किया हुआ है कि एक तो पहले थोड़ी एक्स्ट्रा रिजर्व वहां पे लगाएंगे, जिससे कि जो चोकिंग पॉइंट है जहां पे गाड़ियां फंसती हैं वहां पे हमारे टूरिस्टों को दिक्कत ना हो। सेकेंडली हमने अभी पीडब्ल्यूडी एक्सीएन से भी और बीआरओ से भी कम्युनिकेट किया हुआ है कि जैसे ही वहां पे बर्फबारी होती है रोड क्लियरेंस का काम जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाए, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि टूरिस्टों की गाड़ियां, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब स्नोफॉल होती है तो हिली एरियाज में प्लेन ड्राइवर जो होते हैं उनको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है और गाड़ी स्लिप होती है। तो इसके लिए हमारे जो यहाँ के लोकल पुलिस के बंदे होंगे और जो हमारी लोकल रेस्क्यू टीम होगी वो वहां पे तैनात रहेगी, ताकि इनको हम सेफ्टी के साथ उनको हम वहां निकाल सकें और ट्रैफिक की इशू ना क्रिएट हो। और इसीलिए वीकेंड को स्पेशली में ध्यान रखते हुए हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे वहां पर।